पिछली बार जो निषाद लोगों की पार्टी है, हालांकि मल्लाह 3% है, लेकिन सारे प्रकार के बिंद बिंद सब मिला लो तो ये 7-8% का ग्रुप है मल्लाह का। पिछले बार आखिरी मौके पर साहनी को एनडीए ने मना लिया था और फिर किनारे निपटा। तो बाद में जो किया वो छोड़िए, चुनाव के समय बराबर लगभग उसको वो कर लिया था। इस बार ना केवल वो महागठबंधन के साथ है, बल्कि एक डिप्टी सीएम के चेहरे के रूप में आ चुके हैं, है ना। और राहुल गांधी कम से कम उसको बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, तवज्जो दिए हैं क्योंकि वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के महत्व को समझकर अति पिछड़ा नेता के रूप में उसको बैक भी कर रहे हैं। तो अगर वो 2% भी शिफ्ट करता है तो कहां से शिफ्ट कर रहा है? महागठबंधन की तरफ जाए। मेरा यही सवाल है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार महागठबंधन की तैयारी ज्यादा बेटर है। एमआईएम के द्वारा वोट काट के नुकसान पहुंचाने की संभावना पहले से कम है। अति पिछड़ा के वोट टूटने की संभावना कम है। पिछले 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी और जीती केवल 19, तो उसका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत खराब था। उसके मुकाबले सीपीआई एमएल ने बहुत कम सीटें लड़ी और 19 जीती, है ना। कांग्रेस का यह कहना था कि हमको वो सीटें दी गई जहां पर महागठबंधन कमजोर था, इसलिए हमारी सीटें कम आई हैं। ये क्या जवाब था। अच्छा। अब ये तो सीट टू सीट में हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी जो 60 के लगभग सीटें लड़ रहे हैं कांग्रेस, है ना, 60-62 सीटें। हाँ, अगर कांग्रेस इस बार भी परफॉर्मेंस, अगर स्ट्राइक रेट 50% नहीं ला पाई तो महागठबंधन के लिए खतरा है। अच्छा। सीपीआई-एमएल जो नई सीटें लड़ रही है उनको छोड़ दो, जो पुरानी सीटें लड़ रही है उस पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है। मैं आपको निगेटिव भी बता रहा हूं, महागठबंधन के लिए कहां कहां खतरा है या संभालने का संभव है। जिन जगहों पर आरजेडी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव में हमेशा नुकसान पहुंचाता है। और अगर अमित शाह जैसा खिलाड़ी आपके सामने है और आपने कोई भी चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस से लड़ा तो वो चूक नहीं होगी। ये हो चुका पिछले बार। फेज 1 में दक्षिण बिहार में ये जम के जीते आरजेडी, और फेज 2 और 3 आते